सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वप्न फल देखिए, कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में पपीता फल ग्रहण करते हो तो बुध और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप सुपारी देखते हो स्वप्न में तो केतु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य प्राप्त हो। तो जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। तो अलग अगर आपकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है फिर से आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो हम प्रस्तुत करते हैं, तो स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे हो। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो इसमें पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का होता है। पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी, द्वितीय नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं शुभ अर्थ बनता है या अशुभ। तो उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का 1:18 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक नदी स्वच्छ जल की बहती हुई है। अत्यंत स्वच्छ निर्मल जल है उसमें, और उस जल के अंदर एक नाव है। नाव धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जा रही है। उस नाव के अंदर दो व्यक्ति बैठे हैं। तो दो व्यक्ति जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं ऊंचे स्वर में कि इस नाव पर जो भी बैठता है वो 2 दिन के अंदर बहुत सारा धन उसको प्राप्त हो जाता है। तो धीरे धीरे वो नाव किनारे पर लगती है। दोनों व्यक्ति उतरते हैं और किनारे पर नदी के आकर के वो करते क्या है कि अपने सारे वस्त्र उतार करके उस नदी के जल में प्रवाह कर देते हैं, सारे वस्त्र। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि पूजन की थाली में पूजन की थाली में 4 सुपारी देखी। तो पूजन की थाली में 4 सुपारी देखी, तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें बुध के साथ केतु की गणना होगी। केतु के साथ राहु की, सूर्य की, चंद्र के साथ बुध की,
शनि के साथ बुध की। तो इसमें बुध और राहु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि आपने देखा बरगद पेड़ के नीचे बरगद के पेड़ के नीचे आपने दीप जलाया। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें आपका केतु की गणना है। बुध के साथ चंद्र की है। सूर्य के साथ केतु की। शुक्र के साथ गुरु की। मंगल के साथ शनि की और शनि। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। और इसमें आपका मंगल और शनि दोनों की गणना प्रधानता में रहेगी, दोनों की गणना प्रधानता में रहेगी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।